यदि आप अनजाने में अपनी खुद की क्षमता को तोड़फोड़ कर रहे हैं या इससे भी बदतर अपने आप को उन लोगों के साथ घेर रहे हैं जो आपको बिना महसूस किए भी नीचे खींच रहे हैं। इस वीडियो में हम एक मूर्खतापूर्ण व्यक्ति के 6 अचूक संकेतों में गोता लगा रहे हैं जो कि स्टोकिज्म के ज्ञान के अनुसार है। अंत तक आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए शक्तिशाली अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करेंगे। चलो शुरू करें। 2000 साल पहले रहने वाले स्टोइक दार्शनिक एक चीज से ग्रस्त थे जो पुण्य, कारण और ज्ञान का जीवन जी रहे थे। उनके लिए ज्ञान केवल तथ्यों को जानने या स्मार्ट लगने के बारे में नहीं था, यह अपने आप को और आपके आसपास की दुनिया में महारत हासिल करने के बारे में था। लेकिन मूर्खता दूसरी ओर सबसे बड़ा दुश्मन था। यह अशिक्षित होने के बारे में नहीं था, यह एक मानसिकता, व्यवहार और दृष्टिकोण के बारे में था जो बर्बाद हो जाता है। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, एक आदमी के लिए यह सीखना असंभव है कि वह क्या सोचता है कि वह पहले से ही जानता है। आइए एक मूर्ख व्यक्ति के पहले संकेत के बारे में बात करते हैं। 1. वे सुनने या सीखने से इनकार करते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति एक बंद दरवाजे की तरह है। वे शब्द सुनते हैं, लेकिन वे नहीं सुनते हैं। वे नए विचारों को खारिज कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह स्वीकार करने में बहुत गर्व होता है कि वे सब कुछ नहीं जानते हैं। इस बारे में सोचो। इतिहास के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पत्रिका में लिखा है, अगर कोई मुझे मेरी त्रुटि दिखा सकता है तो मैं खुशी से अपने तरीके बदल दूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरी एकमात्र चिंता है। पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी की कल्पना करें, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार। अब इसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करें जो अज्ञानता के लिए जबरदस्ती करता है, बस अपने नाजुक अहंकार की रक्षा करने के लिए। निराशा है ना? 2. वे आसानी से नाराज हैं। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग आक्रोश या शत्रुता के साथ आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? यह मूर्खता का एक शानदार संकेत है। सेनेका, एक अन्य स्टोइक दार्शनिक, का मानना था कि क्रोध एक कमजोरी है। उन्होंने कहा, एक आदमी की महानता नाराजगी के बिना अपमान को सहन करने की क्षमता में निहित है। दूसरी ओर मूर्ख सब कुछ व्यक्तिगत रूप से लेते हैं। वे यह नहीं समझते कि आलोचना एक उपहार, विकास के लिए एक उपकरण हो सकती है। इसके बजाय वे इस प्रक्रिया में रिश्तों और अवसरों को नष्ट करते हैं। और अगर आपने कभी किसी के साथ इस तरह से निपटा है तो आप जानते हैं कि यह कितना थकावट हो सकता है। 3. वे सभी के ऊपर खुशी का पीछा करते हैं। तीसरा संकेत, वे अपने आवेगों के गुलाम हैं। मूर्ख दीर्घकालिक पूर्ति पर अस्थायी सुख को प्राथमिकता देते हैं। सेनेका ने इस बारे में चेतावनी दी, ये कहते हुए कि मूर्ख का जीवन आभार और भय से भरा है। इसका पाठ्यक्रम भविष्य की ओर पूरी तरह से निहित है। चाहे वो अधिक भोजन कर रहा हो, ओवरस्पीडिंग हो या विषाक्त संबंधों का पीछा कर रहा हो, वे लगातार अगले उच्च की तलाश कर रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि सच्ची खुशी आत्मा अनुशासन से आती है और आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करती है। इस आत्म विनाशकारी चक्र को देखने से दया और हताशा का मिश्रण हो सकता है। 4. वे अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी मानते हैं। मूर्ख बहाने के स्वामी हैं। अगर कुछ गलत हो जाता है तो ये कभी भी उनकी गलती नहीं है। एपिक्टेटस ने इस व्यवहार को इंगित करते हुए कहा, एक आदमी चीजों से परेशान नहीं होता है, लेकिन ये देखने से कि वो उन्हें लेता है। बुद्धिमान लोग जिम्मेदारी लेते हैं। वे जानते हैं कि जब वे सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे नियंत्रित कर सकते हैं कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मूर्ख, वे बल की उंगलियों को इंगित करेंगे। यह मानसिकता उन्हें विफलता और आक्रोश के चक्र में अटकती रहती है। और यदि आप उनके आसपास लंबे समय से हैं तो यह आपको भी नीचे खींच सकता है। 5. वे जितना सोचते हैं उससे अधिक बात करते हैं। यहाँ एक क्लासिक है। मूर्ख लोग अपनी आवाज की आवाज से प्यार करते हैं। वे अंतहीन बात करेंगे, दूसरों को बाधित करेंगे और बिना किसी वास्तविक विचार के राय फेंक देंगे। स्टोइक ने चुप्पी की शक्ति में विश्वास किया। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, जीभ की तुलना में पैरों के साथ यात्रा करना बेहतर है। शब्दों का वजन होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बोलता है, लेकिन एक मूर्ख, वे एक टपका हुआ नल की तरह हैं। लगातार शोर, कोई पदार्थ नहीं। 6. वे डरने से डरते हैं। मूर्खता का अंतिम संकेत परिवर्तन का विरोध कर रहा है। वे स्पष्ट रूप से हानिकारक होने पर भी परिचित से चिपके रहते हैं। स्टोइक ने सिखाया कि जीवन निरंतर गति में है। एपिक्टेटस ने जीवन की तुलना एक खेल से की। आप दिए गए टुकड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। हालांकि मूर्ख डर से पंगु हो जाते हैं। वे विकास की असुविधा का सामना करने के बजाय फंस गए थे। किसी को इस तरह से अपनी क्षमता को तोड़फोड़ करते हुए देखना दोनों ही दुखी और दिल दहला देने वाला है। तो चलिए पुनरावृत्ति करते हैं। मूर्ख लोग सीखने से इनकार करते हैं, आसानी से नाराज होते हैं, उद्देश्य पर खुशी का पीछा करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, जितना सोचते हैं उससे अधिक बात करते हैं और डर परिवर्तन करते हैं।
दूसरों में और अपने आप में इन संकेतों को पहचानना निर्णय के बारे में नहीं है, यह जागरूकता के बारे में है। क्योंकि जैसा कि स्टोइक का मानना था, ज्ञान का मार्ग अपनी खुद की खामियों को जानने के साथ शुरू होता है। मार्कस ऑरेलियस के शब्दों को याद रखें, आपके दिमाग में शक्ति है, न कि बाहर की घटनाओं। इसे महसूस करें और आपको ताकत मिल जाएगी। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने के लिए कुछ दिया, तो इसे अपने पास न रखें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो थोड़ा स्टोइक ज्ञान का उपयोग कर सकता है। और जैसे बटन दबाएं और चैनल की सदस्यता लें। अगली बार तक स्टोइक रहें।